वाई गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट इनफ जॉब्स। हिमाचल में पैसा है बट पीस नहीं है। बिहार में बहुत गोल्ड रिजर्व्स हैं बट जॉब्स नहीं है। और ऐसी बहुत सारी पंच लाइन्स आपने सुनी होंगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही, देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और ऐसी बहुत सारी बातें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट सचमुच जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती या वो विलिंगली करना नहीं चाहती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्वेट बात। वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये वीडियो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बट इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जॉब्स को लेकर, कि गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करना ही नहीं चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब्स क्रिएट कर नहीं सकते, बट ऑन पर्पस ऐसा किया जाता है ताकि यूथ के पास इनफ जॉब्स नहीं हो। अनएम्प्लॉयमेंट देश में पीक पे है ऐसा बोला जाता है, बट ये हमेशा से ही है। ऐसा नहीं है कि अब की बार कुछ अलग हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से ही रही है, बट यूथ के पास क्योंकि हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, डेटा स्टैटिस्टिक्स हम देखते नहीं, इसीलिए हमें ये लगता है कि ये ऐसा सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, ये यूथ के साथ हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इस डेटा से आप ये चेक कर सकते हो। देखो, फर्स्ट थिंग, अगर लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी तो पॉलिटिशियंस के पास नेक्स्ट इलेक्शन में एक मुद्दा तो कम हो गया। अब वो जिस चीज़ पे यूथ को अट्रैक्ट करते थे वो रीज़न ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब अगर जॉब्स दे दी जाती हैं तो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को या पॉलिटिशियंस को एक नेक्स्ट चीज़ देखनी पड़ेगी, और नेक्स्ट चीज़ हेल्थ, एजुकेशन सिर्फ इतनी ही हो सकती है, क्योंकि यूथ इनके अलावा किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल वो कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हो, जैसे नशा, अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स, जो कि सरकार ओपनली नहीं कर सकती। पॉलिटिशियंस ये काम करते हैं बट वो ओपनली नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज़, लोगों को पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। देखो, अगर लोग डिपेंडेंट नहीं बनाए जाएंगे तो वो एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। एक्सप्लॉइट करने के लिए उनका डिपेंडेंट होना ऑन गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको जॉब नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि जॉब से जो नेसेसरी चीज़ें आपको मिलता है, जैसे खाना, वो सरकार आपको फ्री में देगी। 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन मुफ्त में देती है। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा सकते हैं, तो वो जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बट नहीं, क्योंकि लोगों को, स्पेशली यूथ को, डिपेंडेंट बनाना है, इनकैपेबल बनाना है, इनकॉम्पिटेंट बनाना है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक्सप्लॉइट करना है। और एक्सप्लॉइट क्यों करना चाहती सरकार, यह आप बेहतर समझते हैं। थर्ड थिंग इज़ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। आपने ऐसा सुना होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। हाईएस्ट स्टेट विद गोल्ड रिजर्व्स अगर आप अभी गूगल करेंगे तो आपको बिहार मिलेगा। इसीलिए क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं, या सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं, तो सरकार को वो गोल्ड रिजर्व्स निकालने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। बट सरकार फोर्सफुली ऐसा नहीं कर सकती। अगर फोर्सफुली करेंगे तो लोग रिबेल करेंगे। इसलिए सरकार ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे लोग माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए वहाँ के लोगों को माइग्रेट कराना है। और माइग्रेट कराने का सबसे बेस्ट एक तरीका है कि आप उनको रोज़गार मत दो। इसलिए आप देखिए कि यूपी और बिहार के एरिए से पूरी कंट्री में लेबर सर्व की जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो विलिंगली खुद जाते हैं, बट ऑन पर्पस वो भेजे जाते हैं। किसी की इंटेंशंस शायद हमें समझ नहीं आती, गवर्नमेंट की इंटेंशंस शायद हमें समझ नहीं आती या लोगों को समझ नहीं आती, बट ऑब्वियसली ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन है।
अनदर थिंग इज़ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बताया जाएगा कि डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्किल्स आर। आपको नहीं लगता कि स्किल्स बहुत अजीब चीज़ है? आई मीन अगर आप लेट्स से अब पढ़ाना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट डे आप जो पढ़ा रहे हैं और 5 साल बाद जैसे आप पढ़ा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। 5 साल बाद आप बहुत ज़्यादा ईज़िली किन्हीं चीज़ों को कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट डे पे आप उतना ईज़िली सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब आप किसी चीज़ को जब शुरू करते हैं तो आप स्टार्टिंग में धीरे करते हैं, उस चीज़ को समझ के करते हैं, सीख के करते हैं, किसी से गाइड लेते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ परफेक्शन की ओर जाती है और वो आपकी स्किल बन जाती है। लेकिन सरकार ये नहीं बताएगी आपको फर्स्ट डे से ही स्किल में परफेक्ट होना पड़ेगा। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें स्किल डेवलप करी गई है, लेकिन आपके लिए फर्स्ट डे पे ही स्किल मांगी जाती है। एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, स्किल जैसा वर्ड आपके सामने फेंका जाता है और आपको ये लगता है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, कमी आप में ही है। देश में 50 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। जजेस की वैकेंसी बहुत है, जजेस बहुत ज़्यादा चाहिए देश को, मिल भी सकते हैं, लेकिन उनकी जॉब में वैकेंसी क्रिएट नहीं करी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को एक लीगल मेथड, एक लीगल हथियार, राइट्स नाम का हथियार ज़रूर देना है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाए इस चीज़ को, ये भी इंश्योर करना है। जजेस की कमी है देश में, लेकिन उन वैकेंसीज़ को वैकेंसी रखा जाएगा, क्योंकि अगर जजेस बढ़ा दिए जाते हैं तो पेंडेंसी ऑफ केसेस डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस डिक्रीज़ हो गई तो कन्फ्यूजन यूथ से ख़त्म हो जाएगा। जो फाइट है यूथ की वो ख़त्म हो जाएगी। लोगों को कंफ्यूज रखने के लिए, डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए बहुत सारी पेंडेंसी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।